हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर मसौड़ी में आप लोग को स्वागत है। आई एम अनीश आनंद। आप लोगों को क्लास 10 बायोलॉजी है ना, क्लास 10 बायोलॉजी हम लोग का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में, है ना। लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत जो भी हम लोग टॉपिक देखेंगे, तो वो टॉपिक हमारा लाइफ प्रोसेस का क्या होगा बाबू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होगा, न्यूट्रिशन। क्या होगा, न्यूट्रिशन हमारा होगा। सेकंड होगा रिस्पायरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, है ना। तो इसमें जो हम लोग को लाइफ प्रोसेस में जो हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, वो टॉपिक हमारा क्या क्या होगा बच्चा। तो बच्चा जी हमारा होगा न्यूट्रिशन, और होगा रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, है ना। तो ये चारों टॉपिक को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। मेन वो हमारा यही होता है ना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है ना। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है, तो बच्चा जी बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो बोल रहा है कि वो वेरियस फंक्शन, वो सभी फंक्शन जो इंसान को, मनुष्य को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो सब लाइफ प्रोसेस कहलाएंगे। तो आप कहोगे सर ये तो मेरा फ़ोन जो है ना, इसके बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते, ये भी हमको बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखो बेटा कि अब जो हम लोग फ़ोन जो होता है ना, फ़ोन के बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं, है ना। फ़ोन के बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं। तो फ़ोन हमारा लाइफ प्रोसेस नहीं होगा। लाइफ प्रोसेस हम उसको कहते हैं जिसके बिना हमारा जिंदगी पॉसिबल नहीं है, हम लोग जी नहीं पाएंगे। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन देखिए, द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। कह रहा है कि जिसके कारण अर्थ पे रहना, मतलब जीवित रहना पॉसिबल नहीं है ना, जिसके बिना, वो सब का सब लाइफ प्रोसेस कहलाएगा। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है कि जिसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, है ना। लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि उसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, है ना। तो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत क्या आता है, तो पहला न्यूट्रिशन, मतलब कि न्यूट्रिशन के बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे। फिर होता है रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो ये लाइफ प्रोसेस के अंदर चार मेन हम लोग बेसिक फंक्शन पढ़ेंगे, है ना, जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बारी बारी से ये चीज़ चारों को हम पढ़ेंगे, है ना, कि न्यूट्रिशन क्या होता है, रिस्पायरेशन क्या होता है बेटा, फिर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। तो बारी बारी से करके हम सबको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, देखिए ये हमारा क्या है, अमीबा, जो कि यूनिसेलुलर है। क्लास 9 में आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े। अगर नहीं पढ़े तो जाइए क्लास 9 पे जो हमारा लेक्चर पड़ा हुआ है सेल, उसमें आप पढ़ के आइए, उसके बाद पढ़िएगा कि हाँ सही बोल रहे थे। तो अनिश सर का लेक्चर पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे पाइएगा, है ना। तो ये हमारा अमीबा यूनिसेलुलर। ह्यूमन जो होता है जैसे कि हम लोग, वो क्या होता है मल्टी सेलुलर। और प्लांट ये हमारा मल्टी सेलुलर। कुछ मैंने पिक्चर दे रखा है जिससे आप समझिए, है ना। चलिए आइए आइए स्टार्ट होइए। चलिए अब यहाँ से हमारा मेन, ये जो चैप्टर का जो मेन सारांश है ना, ये अब यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग जो भी बच्चा अगर कॉपी पेन नहीं लेकर बैठे हैं तो कॉपी पेन साइड में ले लीजिए। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको राइट डाउन कीजिएगा, और नहीं तो फिर आप लोग तो पता है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो कॉपी बढ़िया से फिर बनाइएगा। आज से आप लोग को क्लास 10 स्टार्ट हो गया है, तो आप बढ़िया से बारी बारी से इसको पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है बेटा, न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, हम लोग खाना को खा रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, और एक मेन बात ध्यान दीजिएगा कि यूटिलाइज करके उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। उससे हमको क्या होता है कि जो फूड से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, उस फूड को हम लोग यूज करेंगे, दिस इज ए यूटिलाइज, है ना। तो न्यूट्रिशन क्या होता है कि फूड को ऑब्टेन करना न्यूट्रिशन नहीं कहलाएगा, उसको हम लोग यूटिलाइज भी करेंगे, है ना। तो फूड को हम क्या करेंगे कि हम फूड को जब हमारे बॉडी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म लेता है, उसको यूटिलाइज करता है ना। जब उसको यूटिलाइज करेगा तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि फूड से हमको क्या क्या मिलेगा, तो फूड से हमको एनर्जी मिलेगा। जिस एनर्जी रहेगा तभी ना काम कर पाएंगे कोई चीज़, है ना। जब हमको कोई काम करना है, हम पढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी आप काम कर रहे हो, तो फूड जब बॉडी के अंदर ले रहे होते हैं तो उसको काम में हम यूटिलाइज करेंगे, एनर्जी हमारे बॉडी में आएगा, तो फिर हम कोई काम करेंगे। उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा बॉडी को ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलता है ना।
उसके बाद रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, जो हमारे बॉडी के अंदर डैमेज टिश्यू है ना, मान ले कहीं चल रहे हैं, हमारा कट फट गया तो क्या हुआ कि उसको क्लोटिंग करने का काम करेगा ना, तो डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने का काम करेगा। ये फूड जो हम लोग खाएंगे तो फूड का ये मेन हम लोग फंक्शन देखें कि एनर्जी मिलती है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलती है, डैमेज ऑफ रिपेयर टिश्यू होता है ना, तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग देखा। अब पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है ना। न्यूट्रिशन जो हमारा होता है बेटा याद रखिएगा, ये दो प्रकार का होता है। न्यूट्रिशन दो प्रकार का, एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेटरोट्रॉप्स। तो हम लोग बचपन में पढ़े होंगे है ना कि न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स हम उसको कहेंगे, किसको कहेंगे आपको पता है? कमेंट में आप लोग जल्दी से आंसर बताइए इसको, ऑटोट्रॉप किसको कहते हैं? ऑटोट्रॉप वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है ना, जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है, वो अपने खाना के लिए खुद पे स्वयं पे डिपेंड होता है। दिस इज ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन है ना, जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है बेटा, उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड, मतलब अपना खाना खुद से बनाता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत रखते हैं है ना। अब दूसरी तरफ देखे जाए तो हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स क्या होता है? ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू देयर फूड। कह रहा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। नहीं समझे? फिर से क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है ना। कह रहा है यहाँ पे देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉप्स कहेंगे। जैसा कि हम लोग आ गए, इसके एग्जांपल देख लिए, तो ये हमारा ऑटोट्रॉप्स के अंदर क्या होता है? प्लांट आएगा। क्या आएगा? प्लांट आएगा बेटा। क्या होगा? प्लांट आएगा। प्लांट क्या होता है इसमें देखिएगा, तो प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? प्लांट अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है ना, तो वो ऑटोट्रॉप्स के अंतर्गत आएगा। तो तुम कहोगे बेटा मम्मी मेरी घर पे खुद से खाना बनाती है, तो वो भी ऑटोट्रॉप है? नहीं, मम्मी तुम्हारी घर खुद से खाना नहीं बनाती है। मम्मी को चाहिए होता है सामग्री। बेटा क्या चाहिए होता है? सामग्री है ना। तो वो कहाँ से सामग्री आएगा? तो वो सामग्री आएगा पेड़ पौधा से है ना, वो आएगा एनिमल से। तो हम लोग मीट खा रहे हैं, हम लोग राइस खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिपेंड हैं किस पे? अगर दूध चाहिए होता है तो हम लोग एनिमल से ले लेंगे, और हमको चावल चाहिए होता है, फ्रूट चाहिए होता है, तो प्लांट पर डिपेंड है। तो हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हैं है ना। तो ये हमारा हेटरोट्रॉप्स के अंतर्गत रखा जाएगा। ये मत कहना कि मम्मी मेरे खुद से खाना बनाती है तो मम्मी मेरी ऑटोट्रॉप्स हो गई। नहीं बेटा, गलती मत, कभी गलती मत करना है ना। तो ये ऑटोट्रॉप्स के अंतर्गत हम लोग रखेंगे है ना। अब इसको क्या कहते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। याद रखिएगा कि ऑटोट्रॉपिक भी दो प्रकार का होता है। एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बात समझ रहे हो? अभी तो पढ़ा हो, फोटोसिंथेसिस सबको पता होता है, फोटोसिंथेटिक सबको पता होता है, क्योंकि क्लास 7, 6, 7, 8 में पढ़ के आए हैं। लेकिन दूसरा तो सबको नहीं पता होगा। चलिए आज उसको हम पता करते हैं बढ़िया से है ना। तो ऑटोट्रॉपिक दो प्रकार का, पहला हमारा होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ना। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि कोई भी ग्रीन प्लांट है ना, कोई भी ग्रीन प्लांट, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ग्रीन प्लांट है ना क्या करता है कि कोई भी, अच्छा बताइए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कैसे होता है? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस बेटा ध्यान दीजिएगा कि सनलाइट क्या करता है, कोई भी ग्रीन प्लांट, उसके अंदर होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। वो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट के एब्जॉर्ब करता है ना। और सनलाइट के एब्जॉर्ब करने के बाद रूट से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना। जैसे ही वाटर को जब एब्जॉर्ब करता है तो हम लोग छोड़ रहे होते हैं क्या? हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेता है ना। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक किस किस में होता है ना? तो साइनोबैक्टीरिया में भी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होता है ना,
और क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस जो फूड प्राप्त करता है उसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, है ना, ग्लूकोज कहते हैं। अब क्वेश्चन आपको आएगा कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है बेटा, याद रखिएगा, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा बेटा, याद रखिएगा आप लोग कि जो हमारा पेड़ पौधा होता है वो प्लांट होता है ना, वो प्लांट जो होता है ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, आपको याद करना होगा कि ग्लूकोज जो होता है ना स्टार्च के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करता है। कौन? प्लांट, ना कि हम नहीं ना, नहीं, हमारा दूसरा होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए बढ़िया से, चलिए ये जो हमारा होता है बेटा ध्यान दीजिएगा, है ना, है ना, है ना। चलिए चलिए, ये क्या होता है। अब दूसरा आता है कि ऑटोट्रॉपिक जो होता है ना, पहला तो पढ़ लिया हम लोग कि फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है जो हमारा बेटा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक्स। अभी सबने तो फोटोसिंथेटिक सबने पढ़ा होगा, बच्चा सब पढ़ा होगा, लेकिन ये कीमोसिंथेटिक क्या बता रहे हैं, हाँ नया है आप लोग के लिए, बहुत बढ़िया समझिएगा कि कीमोसिंथेटिक ये ऑटोट्रॉपिक्स का ही पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा कोई कुछ बैक्टीरिया होता है ना, कुछ ऐसे जो कि कुछ केमिकल्स को यूज करके अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है। कुछ वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना केमिकल को यूज करके अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हमारा कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है, कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है, जैसे कि देखिए ये NH4, NO2, NO3, ये क्या करता है, इस नाइट्रोजन कंपाउंड को यूज करता है और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। और वही ऑर्गेनिज्म का जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया वही उसके लिए क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक्स के अंतर्गत क्या पढ़े हैं, कुछ ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड को यूज करता है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वही उसका क्या होता है, फूड हो जाता है। इसका मेन एग्जांपल देखिएगा तो ये होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। बेटा याद रखिएगा, बढ़िया से याद रखिएगा, सबको बढ़िया से, ये पूछेगा आपको बोर्ड के अंदर, है ना। तो पेपर के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, आपसे कोई पूछे अब देखने को मिलेगा कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है, तो बढ़िया सा एग्जांपल याद रखिएगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है ना। तो इसका मेन याद रखिएगा एग्जाम्पल, क्योंकि हमारा क्या होता है एग्जाम में पूछे जाएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग हेटरोट्रॉपिक्स के अंदर। ऑटोट्रॉपिक्स में क्या पढ़े हम लोग कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाता है, दो प्रकार का, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। तो फोटो क्या होता है, जो फोटो मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करके और CO2 को मतलब ले ही लेता है और वाटर को यूज करके अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है। दिस इज अ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो कि प्लांट में देखने को मिलता है। और कीमोसिंथेटिक क्या होता है कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है कि कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड को यूज करता है और क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी में चेंज करके और वो अपना फूड को प्राप्त करता है। तो वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब आता है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है बेटा वो 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, होलोजोइक, दूसरा क्या होता है सैप्रोट्रॉपिक, और तीसरा क्या होता है पैरासाइट। तीनों का नाम याद रखिएगा कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है होलोजोइक, दूसरा क्या होता है सैप्रोट्रॉपिक, तीसरा क्या होता है पैरासाइट। चलिए तीनों को बारी बारी से ध्यान से उसको पढ़ेंगे, है ना। कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है ना, याद रखिएगा कि इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को अपने अंदर ले जाता है और बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस करता है, पूरा का पूरा अंदर ब्रेकडाउन अंदर करता है ना, तो उसको हम होलोजोइक कहते हैं ना। होलोजोइक में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा सॉलिड और ऑर्गेनिक मैटर को अपने बॉडी के अंदर ले जाता है और डाइजेशन के अंदर बॉडी के अंदर करता है, डाइजेशन करता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है ना। तो बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्ब करता है ना, पहले खाना खा लेता है और बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस करता है, तो उसके अंतर्गत होलोजोइक होता है। होलोजोइक में क्या होता है, होलो दे कैन बी क्लासिफाइड, कह रहा है कि होलोजोइक किन में देखने को मिलता है। तो होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है बेटा याद रखिएगा कि होलोजोइक जो होता है हमारा वो क्या होता है कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। अब कहोगे सर हर्बीवोर्स कार्निवोर्स तो पता है, ओमनिवोर्स नहीं पता है। तो नहीं पता है तो पहले जाओ 6th क्लास में और वहां से आप पढ़ के आओ कि ओमनिवोर्स होता क्या है। तो फिलहाल आप याद रखिएगा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है ना वो कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और हर्बीवोर्स, ये तीनों में देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग में भी हम लोग क्या करते हैं, बता क्या करते हैं, पहले खाना को हम लोग खा लेते हैं और खाने के बाद क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये हमारा होता है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स तीनों आते हैं, है ना।
अब सेकंड देखने को मिलेगा हमारा क्या है बेटा कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सैप्रोट्रॉपिक क्या होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड को प्राप्त करता है। क्या करता है? डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड को प्राप्त कर रहा होता है ना। डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड को प्राप्त कर रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉपिक कहते हैं, है ना। तो इससे बढ़िया से आप याद रखिएगा कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं कि जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इसमें देखिए होलोजोइक और सैप्रोट्रॉपिक में बस इतना ही अंतर होता है ना, कि वो क्या करता है कि होलोजोइक बॉडी के अंदर जो होता है ना डाइजेशन की प्रोसेस करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बॉडी के बाहर ही उसको डाइजेस्ट कर लेता है। कुछ उसके माउथ से कुछ केमिकल वैसा रिलीज होता है जो बॉडी के बाहर ही क्या करता है कि वो डाइजेस्ट कर लेता है और उसको बस क्या करता है बॉडी के अंदर ले लेता है। जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि ग्लूकोज कोई पी लो और ग्लूकोज रखा है, बोले इंस्टेंट एनर्जी मिल रहा है ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज रख रहा है तो क्या होगा? हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज तो मिलता है हम लोग को, है ना। तो क्या करता है खाना खाने के बाद ग्लूकोज मिलता है, लेकिन वो डाइजेशन के बाद। लेकिन क्या कोई बोलेगा कि अचानक से लो ग्लूकोज और मारो एक गिलास। तो जब ग्लूकोज एक गिलास मारो वो डायरेक्ट एनर्जी ले रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले रहे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट न्यूट्रिशन को हम लोग लेते हैं। तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर इंक्लूड क्या होता है बैक्टीरिया एंड फंगी विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब। क्या कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि वो डेड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को प्राप्त कर रहा होता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत रखते हैं हम लोग, है ना। तो वो क्या होता है? ईस्ट होता है, ब्रेड मोल्ड होता है, मशरूम होता है और भी एक्स्ट्रा बहुत सारा चीज़ें है, आप लोग टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, है ना। आगे पर ध्यान दो बेटा, जब लेक्चर देख रहे हो ना तो आप साथ में टेक्स्ट बुक रखो और राइट डाउन करो और वहाँ से आप लोग देखा करो, है ना। तो ये हमारा क्या होता है कि सैप्रोट्रॉपिक के अंतर्गत क्या एग्जाम्पल आएगा? ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, है ना, मशरूम, सैप्रोट्रॉपिक है कि नहीं है? है कि नहीं है? चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या कि पारासाइट न्यूट्रिशन क्या होता है। पारासाइट न्यूट्रिशन क्या होता है ये याद रखिएगा। पारासाइट जो है ना बेटा ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत ही इसके पार्ट में आता है ना। पहला होलोजोइक, दूसरा सैप्रोट्रॉपिक, तीसरा पारासाइट। दो पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे पारासाइट। पारासाइट क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना किल किए हुए, किसी विथआउट किलिंग, और ना दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहता है। वो अपना खाना खुद से नहीं दूसरे से क्या करता है प्राप्त कर रहा होता है। देखिए ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म दे पारासाइट, है ना। पारासाइट ऑब्टेन्ड न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन एक्सटर्नल पारासाइट और इंटरनल पारासाइट ऑन देयर बॉडी होस्ट। कह रहा है कि कोई दूसरे बॉडी पे जाके रहता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन को प्राप्त कर रहा होता है। जैसे मस्क्यूटो आप पे बैठा और आपको खून चूस लिया। जू देखा है? जू बड़ा बड़ा जू होता है, जू कान में आया बैठा सर पे है और आपसे क्या कर रहा है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है। आपको परेशान नहीं कर रहा है लेकिन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या होता है उसमें पारासाइट क्या करता है कि दूसरे से जो अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा होता है ना विथआउट किलिंग, बिना उसको मारे हुए उससे क्या कर रहा है भोजन को अपना ले रहा है, उसको पारासाइट के अंतर्गत हम रखते हैं ना। जैसे कि लीस हो गया, टिकल्स हो गया, लीच हो गया, टेपवार हो गया, है ना। याद रखिएगा। तो पारासाइट हम लोग क्या करेंगे कि पारासाइट जो होता है ना जो अपना क्या करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड को प्राप्त कर ले रहा होता है ना विथआउट किलिंग, बिना उसको मारे हुए, तो उसको पारासाइट के अंतर्गत रखते हैं। ढील तुमको पिटता है कि नहीं पिटता? बड़का बड़का जू जो होता है तुमको पिटता कि नहीं पिटता है? वो क्या करता है वो अपना भोजन को प्राप्त कर रहा होता है, रहता है हम लोग के साथ और भोजन प्राप्त कर रहा है। तो एक इसका पारासाइट के मेन एग्जाम्पल जो हम लोग छोड़ दिए, पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा गया, देख लीजिए बेटा, याद रखिएगा। मेन एग्जाम्पल इसका क्या है, बोर्ड के अंदर, पेपर के अंदर, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा कि आपसे पूछेगा कि क्यूस्कटा एक वैसा पारासाइटिक प्लांट है ना जो कि हमारा पारासाइट न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा। आज देखिए जितने भी प्लांट होता है ना वो क्या होता है कि प्लांट के अंतर्गत हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोसेस देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जैसे ऑटोट्रॉप्स, है ना। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है। और लेकिन एक वैसा एकमात्र प्लांट है, याद रखिएगा कि प्लांट है क्यूस्कटा, है ना। क्यूस्कटा एक वैसा प्लांट है जिसके अंतर्गत पारासाइट न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? पारासाइट देखने को मिलता है। क्यों? आपसे पेपर के अंदर ये पूछ देगा क्वेश्चन आता भी है कि क्यूस्कटा जो होता है उसके अंतर्गत उसमें क्या पारासाइट क्यों होता है। क्यूस्कटा के अंतर्गत क्यूस्कटा में जो वो पारासाइट होता है वो क्यों होता है। पेपर के अंदर क्वेश्चन आया क्यूस्कटा में पारासाइट न्यूट्रिशन क्यों होता है, तो आपको बताना होगा
कि लैक ऑफ क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण ये पैरासाइट न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है ना। अगर न्यूट्रिशन अगर इसके अंतर्गत क्लोरोफिल होवे नहीं करेगा तो ग्रीन पिगमेंट नहीं है तो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कौन करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन करेगा, है कि नहीं है। चलिए, तो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसके में नहीं हो पाता है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है, तो वो क्या करता है कि क्यूस्केटा जो है ना पैरासाइट न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। तो इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि पैरासाइट के अंतर्गत क्यूस्केटा प्लांट आता है। इसमें क्या होता है, अमरबेल, आप लोग गांव देहात में देखे होंगे, चने के पेड़ पर पीला पीला सा नहीं होता है, पीला पीला सा, जैसे क्या होगा दूसरा वो लत्तर की तरह चढ़ जाता है। वो क्या करता है, उससे क्या करता है कि वो पेड़ को सुखा देता है और उस जो हमने न्यूट्रिएंट्स अपने फसल को डाल रहे हैं उससे क्या करेगा, अपना न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है। कौन, अमरबेल, अमरलता जिसको कहते हैं, उससे भी, तो वो भी हमारा क्या होगा, पैरासाइट के अंतर्गत आएगा। अमरबेल वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड को ऑब्टेन कर रहा होता है ना, तो उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत क्या क्या चाहिए होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से जो मिल जाता है, सॉइल से वाटर मिल जाता है, सनलाइट से लाइट मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। कोई भी याद है, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें हो रहा है जैसे प्लांट में, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कंडीशन नेसेसरी क्या होना चाहिए। आपसे पूछेगा कि ऑटोट्रॉपिक मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए, तो आपको ध्यान दीजिएगा कि पहला कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, उसके लिए वाटर होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए मतलब लाइट, और क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल। ये चारों चीज रहेगा तभी हमारा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर पाएगा। ये चारों चीज रहेगा। ध्यान दीजिए, एग्जाम में आता है कभी कभी कि कौन सा कंडीशन नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए। चार गो, पहला वाटर, है ना, एयर से क्या मिलेगा CO2, और क्या होता है क्लोरोफिल, है ना, और CO2, तो यहाँ से सनलाइट से लाइट। तो ये आप